सिया ने इस वक्त विक्रम की गर्दन पर तलवार लटकाते हुए हुकुमसा को विक्रम को जान से मारने की धमकी देकर राघव को आजाद करने के लिए कहा। लेकिन हुकुम भानु प्रताप सिंह ना तो अपने बेटे की जान गंवाना चाहते थे और ना ही सिया को अपने आप से दूर करना चाहता था। इसलिए हुकुम भानु प्रताप सिंह ने सिया से कहा, नहीं रानी सा, हम आपको ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। हम ना तो अपने बेटे को कुछ होने देंगे और ना ही आपको इस महल से बाहर जाने देंगे। आखिर इतने सालों के बाद आप हमें मिली है, हम आपको अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। उसके लिए भले ही हमें कुछ भी क्यों न करना पड़े, और वैसे भी हम जानते हैं आप हमारे बेटे को कुछ नहीं करेंगी। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप अभी भी इस गलतफहमी में हैं कि मैं आपके इस राक्षस बेटे को छोड़ दूं। शायद आप भूल गए हुकुमसा कि अब मैं वो नंदिनी नहीं हूँ जिस नंदिनी को आपकी पत्नी ने सरेआम नीलाम कर दिया था। अब वक्त बदल चुका है और वक्त के साथ साथ वो नंदिनी अब सिया बन चुकी है। राघव की सिया और जानते हैं मेरे अंदर ये ताकत कहाँ से आई। मुझे ये ताकत मिली अपने राघव से, और आज अपने राघव की जान बचाने के लिए मैं इस विक्रम जैसे एक तो क्या 1000 दरिंदों को भी मार सकती हूँ। इसीलिए अपनी गलतफहमी छोड़िए और अपने इस बेटे को बचाने का सोचिए। सिया की बात सुनकर हुकुम भानु प्रताप सिंह कुछ बोलता, उससे पहले ही राघव ने गुस्से में अपने आप को उन आदमियों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर कहा, हाँ सिया, छोड़ना मत इस दरिंदे को जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। अगर मुझे पहले पता होता कि इस दरिंदे ने तुम्हें छूने की कोशिश की है तो मैं इसे वहीं के वहीं खत्म कर देता। इसने मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनकर मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसकी सजा तो इसे मिलनी चाहिए। इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो और इस दरिंदे का सिर धड़ से अलग कर दो। इस जैसे राक्षस को जीने का कोई हक नहीं है सिया। राघव के मुंह से विक्रम को जान से मारने की बात सुनकर हुकुम भानु प्रताप सिंह ने अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं रानी सा, आप इस राघव सिंघानिया की बात मत सुनना। देखिए, हमारे बेटे को कुछ मत कीजिए। आप तो जानती है ना कि वो हमारा। हुकुम भानु प्रताप सिंह आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही सिया ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बस कीजिए। हुकुम सा कितनी बार वही बात दोहराएंगे। मैं जानती हूँ ये विक्रम राणा सा आपकी इकलौती औलाद है। देखिए हुकुम सा, अगर मैं नंदिनी होती तो एक पल के लिए आपकी बात मान भी लेती, लेकिन मैं नंदिनी नहीं हूँ। मुझे ना आपसे मतलब है और ना ही आपके इस बेटे से। मेरे मन में थोड़ी बहुत जो आपके लिए इज्जत थी वो भी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त आप न्याय का साथ देने की बजाय अपने खून का साथ दे रहे हैं। इसीलिए मुझसे रहम की कोई उम्मीद मत कीजिए। इतना कहकर सिया ने विक्रम की गर्दन पर अपनी तलवार की नोक चुभा दी, जिसकी वजह से विक्रम की गर्दन से खून बहने लगा। विक्रम की गर्दन से बहता खून देखकर हुकुमसा ने अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए सिया से कहा, रानी सा, हम जानते हैं विक्रम ने आपके साथ बहुत गलत किया है और हम आपसे वादा करते हैं कि हम उसे उसकी सजा जरूर देंगे, लेकिन इसे मारिए मत प्लीज। रानी सा, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर सिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, देखो हुकुम सा, मेरे आगे हाथ जोड़ने की बजाय मैं जो कह रही हूँ वो मान लो, वरना मैं तुम्हारे इस इकलौते बेटे को अभी के अभी जान से मार दूंगी। अगर अपने बेटे की जान बचाना चाहते हो तो अपने आदमियों से कहो कि मेरे राघव को छोड़ दे और हमें इस महल से जाने दे, वरना मैं सच बता रही हूँ हुकुम सा, तुम अपने इस इकलौते बेटे की लाश देखोगे। सिया की बात सुनते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने अपने आदमियों से चिल्लाते हुए कहा, राघव सिंघानिया को छोड़ दो और उसे यहाँ से जाने दो, वरना रानी सा हमारे बेटे को मार देंगी। प्लीज छोड़ो राघव सिंघानिया को। हुकुम भानु प्रताप सिंह का हुक्म पाते ही उसके सभी आदमियों ने राघव को छोड़ दिया और राघव से 2 कदम पीछे हट गए। उन आदमियों की पकड़ से छूटते ही राघव तुरंत दौड़ता हुआ सिया के पास आया और गुस्से में विक्रम की तरफ देखकर दांत पीसते हुए बोला, तूने मेरी सिया की इज्जत पर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया। विक्रम, तुम्हारे इस पाप के लिए तुम शायद सिया के गुस्से से तो बच जाओ, लेकिन मैं आज यहाँ सबके सामने तुझे वादा करता हूँ कि जब तक तुझे तेरे किए की सजा नहीं दूंगा और अपनी सिया को इंसाफ नहीं दिलाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। फिर राघव ने विक्रम के चेहरे को नोचते हुए कहा, ओह, तो अच्छा है कि फिलहाल तेरे पास कोई हथियार नहीं है, और तुझे तो पता है कि राघव सिंघानिया कभी किसी निहत्थे आदमी पर हाथ नहीं उठाता, वरना अभी यहीं के यहीं तेरे बाप के सामने तुझे दफन कर देता।
राघव आगे कुछ बोलता, उससे पहले विक्रम ने हंसते हुए कहा, मुझे दफन करेगा तू राघव सिंघानिया, मुझे जिसने तेरी छत्र छाया में रहकर तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया, तुझे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया, और तो और तेरी सिया को तेरे लायक तक नहीं छोड़ा, और तू मुझसे कह रहा है कि तू मुझे दफन कर देगा। अरे, जो इंसान आज तक पता नहीं कर पाया कि उसकी सिया के साथ जबरदस्ती करने वाला सूर्य नहीं बल्कि मैं था, वो मुझे दफन क्या खाक करेगा। राघव अब तक सोच रहा था कि शायद विक्रम ने सिया को गलत तरीके से छुआ होगा या फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी, लेकिन उसे ये सच अभी विक्रम के मुंह से पता चला कि सिया के साथ जबरदस्ती करने वाला शख्स सूर्य नहीं बल्कि विक्रम था। विक्रम की ये बात सुनते ही राघव के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसकी आंखों में गुस्से की आग जलने लगी। अपने गुस्से की आग में पागल होकर राघव ने सिया के हाथों से तलवार छीनी और इस तलवार को विक्रम की गर्दन पर चलाने लगा। तभी हुकुम भानु प्रताप सिंह आगे आया और उसने अपने बेटे को खींचकर पीछे कर लिया, जिससे राघव के वार से विक्रम की गर्दन तो बच गई, लेकिन उसके शरीर पर चोट लग गई। विक्रम को चोट लगने के बाद भी राघव का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो उस पर दूसरा वार करने को तैयार था। तभी सिया ने राघव को पकड़ा और उसे खींचते हुए महल के बाहर की तरफ ले जाने लगी, लेकिन राघव गुस्से में सिया से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, छोड़ो मुझे सिया, आज मैं इस धोखेबाज को छोड़ूंगा नहीं जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे नहीं पता था ये विक्रम तुम्हें इस नजर से देखता है। मुझे माफ कर दो सिया, तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ जिसने इस सांप को दूध पिलाया। इस वक्त राघव की तलवार के हमले से विक्रम को चोट लग गई थी, जिस वजह से उसके बदन से खून बह रहा था और हुकुम भानु प्रताप सिंह अपने बेटे को संभालने में लगा हुआ था। यही वक्त था जब सिया राघव को इस महल से बाहर निकाल कर ले जा सकती थी, इसलिए सिया ने राघव को कसकर पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचते हुए महल के बाहर तक ले आई। विक्रम की चोट पर मरहम पट्टी करने के बाद जब हुकुम भानु प्रताप सिंह ने पीछे मुड़कर देखा, तब तक सिया और राघव वहां से जा चुके थे। सिया और राघव को गायब देखकर हुकुम भानु प्रताप सिंह ने अपने आदमियों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्यों देख रहे हो? वो दोनों कहाँ हैं? पकड़ो उन दोनों को, इससे पहले कि वो लोग महल से बाहर चले जाएं। क्या सिया और राघव हुकुम भानु प्रताप सिंह के महल से निकलने में कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।